सो गाइस जी स्क्रीन पर है विप्रो लिमिटेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स। कंपनी के नंबर्स आ चुके हैं। सारी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये मिलियंस में, चिंता मत करना क्योंकि इसको हम हाथों हाथ करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम से। कंपनी ने क्या दी है इस क्वार्टर के अंदर, ये है मार्च 2026 का कॉलम जो कंपनी के रिजल्ट आज आए हैं। ये है दिसंबर का क्वार्टर यानी कि पिछला क्वार्टर, और ये वाला कॉलम है आपका पिछले साल मार्च का। तो टोटल इनकम कंपनी की कितनी आई है 2,50,905 मिलियंस के अंदर। करोड़ में अगर हम लास्ट डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे इसका मतलब यह है कि कंपनी की इनकम बनती है 25,090 करोड़, 25,090 करोड़। ये है कंपनी की टोटल इनकम मार्च 2026 में। वेयर एज दिसंबर यानी कि पिछले क्वार्टर में थी 24,561 करोड़ की टोटल इनकम। यानी क्लियर है कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अपनी इनकम में इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पहला सेगमेंट हमारा बढ़िया हो जाता है। पिछले साल कंपनी की इनकम थी 23,692 करोड़ की, यानी साफ है कि एनुअल बेसिस पर भी कंपनी की इनकम बढ़ी है। इसका मतलब कंपनी ने इस बार पॉजिटिव ग्रोथ दिया है। पॉजिटिव ग्रोथ जरूरी होता है जो कि कंपनी ने पहले सेगमेंट यानी कि अपने इनकम में दे दिया है, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके बाद हम आते हैं कंपनी के खर्चों पर। खर्चे कंपनी के कितने हुए हैं इस बार 20,425 करोड़ के। ये कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है जो कि दिसंबर में सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट ज्यादा फर्क नहीं है, 20,430 करोड़। तो कोई बड़ा डिफरेंस कंपनी के खर्चों में नहीं आया। ऑल द एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़े से यहां पर कम ही हुए हैं। पिछले साल थे 18,978 करोड़ के कंपनी के एक्सपेंसेस, यानी कि एनुअल बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस में हमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसका इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स पर भी पड़ता देखने को मिल सकता है, माइनर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का आया है कितना, ये जाएगा 4667 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। 4667 करोड़ जो कि दिसंबर में था 4133 करोड़ का, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने अच्छा जंप दिया है। पिछले साल क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस कम आए थे वहां पे, तो 4743 करोड़ का कंपनी का क्या था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ऐसे में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में कमी देखने को मिली है। टैक्सेस ही कंपनी को यहां पर थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं आफ्टर टैक्सेस के अंदर। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंपनी का आया है 3521 करोड़ का, जो कि दिसंबर क्वार्टर में कितना था 3145 करोड़। यानी भाई साफ है कि कंपनी ने एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पर 350 करोड़ के आसपास का, कैलकुलेट कर लेना रफली, मैं आपको बता दूं 350 करोड़ के आसपास का कंपनी का इंक्रीज आता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट्स पे। वेराज पिछले साल 3588 करोड़ के कंपनी के थे प्रॉफिट्स। तो डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट जो है एनुअल बेसिस पर छोटा सा आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लगभग 67 करोड़ के आसपास का डिक्लाइन आया है प्रॉफिट्स पे एनुअल बेसिस। तो भैया ग्रोथ कहीं ना कहीं कंपनी का टूटा है, नेगेटिव में गया है आपका प्रॉफिट ग्रोथ एनुअल बेसिस पे। ठीक है, एक बार ग्रोथ परसेंटेज थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिक्लाइन कितना है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर 1.89%। वही जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड एनुअल बेसिस पर कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ यहां पर दिया है। कितना नेगेटिव ग्रोथ है 1.89%, जो कि कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस गिरे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। वेयर एज अगर आप यहां पर कंपेयर करोगे कंपनी के प्रॉफिट, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात यहां पर हो रही है, तो 12% के आसपास का कंपनी ने इंक्रीज दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट्स कंपनी के इतने बुरे नहीं है, बस एक्सपेंसेस कंपनी के थोड़े से बढ़ गए, उसकी वजह से प्रॉफिट्स पर आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने रिजल्ट्स अच्छे दिए, ज्यादा अच्छे भी नहीं कहेंगे, अच्छे यहां पर कह सकते हैं। अभी चार्ट पर भी आएंगे, तो अगर आप वीडियो में यहां तक बने रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। ठीक है, अब आते हैं आपकी बाकी की डिटेल्स पे जो कंपनी ने दी है। कंपनी ने बायबैक के बारे में बताया है 150 बिलियन रुपीस का बायबैक कंपनी करने वाली है 250 रुपीस के शेयर प्राइस के पास में। तो अभी 250 के नीचे हो और बायबैक कंपनी 250 रुपए पर कर रही है
150 बिलियन शेयर्स, बिलियन रुपीस का ये टोटल बायबैक कंपनी का रहने वाला है। टेक्निकली एमएफआई थोड़ा सा बेरिश है 71.1 पर, 61.3 पर आपका आरएसआई जो कि न्यूट्रल है। ऑल्दो अभी भी अच्छी चीज ये है कि स्टॉक ने रिकवरी थोड़ी बहुत यहां पर शो करी अपने रीसेंट लो से, और अभी भी आपके पास डिलीवरीज काफी अच्छी खासी हैं। आज वॉल्यूम 4 करोड़ पर गया जो कि वीकली, मंथली, रेगुलर बेसिस पर बहुत बढ़िया है। लास्ट सेशन के पास आपके पास थी 57% की डिलीवरी जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। यानी कि अगर आप इसके चार्ट पर आओगे ना तो आपको एक चीज नजर आएगी, स्टॉक ने क्या किया है रिसेंट टाइम पे। छोटी सी रिकवरी यहां पर शो करी है, 185 के रेंज तक स्टॉक यहां पर ड्रॉप हो गया था, छोटी सी रिकवरी यहां पर दिखाई, लगभग इस समय 210 के पास स्टॉक काम कर रहा है, और 210 से 212 के आसपास का आज के दिन का हाई था, 212 के आसपास आज के दिन का हाई है। और अगर आप इस प्राइस को देखोगे जहां आज के दिन स्टॉक क्लोज हुआ है, यहां पे इधर देख रहे हो स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर आपको नजर आ रहा है एक छोटा सा कंसोलिडेशन स्टॉक ने किया हुआ है मार्च के महीने में, लगभग मार्च फरवरी के महीने में छोटा सा कंसोलिडेशन, मतलब यहां 212 से गिरने से पहले एक छोटा सा कंसंट्रेशन स्टॉक ने यहां पर शो किया था 212 से 210 की रेंज पे। और अगर इसी ट्रेंड को हम पीछे लेकर के और आते हैं तो यहां पर भी 2024 के जून के महीने में आप लोगों को नजर आएगा कि 210 और 212 यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट बेस रहा था, और एक बार यहां, एक बार इधर, और एक बार इधर भी। तो 2023 में भी 210 और 212 ये दोनों ही लेवल्स आपके इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहे, यानी कि 212 210 जहां पर आकर के आज के स्टॉक की क्लोजिंग आई है, ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल के बीच में स्टॉक का टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप वापस एक अप मूव और ले पाओ। अच्छी चीज ये है कि 7 EMA आपका 21 EMA के ऊपर है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर हम बेस लाइन की बात करेंगे यहाँ पर, तो रिसेंट जो एक छोटा रिजेक्शन यहाँ पर स्टॉक ने क्रिएट करा था लगभग 204 के पास में, ये आपका एक बेस बन सकता है। अभी 210 212 के रिजेक्शन पर स्टॉक काम कर रहा है, 204 का ये अगर गिरावट आती है, अगर गिरावट आती है, मैं नहीं कह रहा कि गिरावट आएगी 204 पर गिरेगा, अगर आती है तो 204 आपका बेस बन सकता है, 212 210 अभी आपके रिजेक्शन है। इनको क्रॉस करने के लिए चाहते हो तो हमारा नेक्स्ट रिजेक्शन कहां पर बनता है इसको देख लेते एक बार। तो नेक्स्ट रिजेक्शन हमारा नजर आता है लगभग 220 के पास में, ये हमारा नेक्स्ट रिजेक्शन बनता है अगर 210 और 212 को क्रॉस करने के लिए जाता है आपका विप्रो लिमिटेड। 204 आपका बेस, अगर गिरावट आती है तो 204 पर टिकना जरूरी रहेगा। तो अभी के लिए 212 210 जहां पर पहले भी कई बार, अभी तो रिसेंटली ही एक बार 2025 के जून में और एक बार 2024 में यहां पर आपको जून में देखने को मिलता है, और 2023 में भी आपको जुलाई और अक्टूबर के महीने में ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखने को मिलता है 210 और 212 का। तो ये सिचुएशन इस समय विप्रो लिमिटेड की। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।